बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पुर्तगाल की इमिग्रेशन के मुतल्लिक बात करेंगे कि जो लोग मेन गलतियां करते हैं वो उनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर आप पुर्तगाल में आते हैं और पुर्तगाल में अगर आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो फिर आप इन गलतियों को ना करें, ये आपके लिए बेहतर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब आप पुर्तगाल में आते हैं तो आपके पास जो यानी कि आपकी एयरलाइन की टिकट या बोर्डिंग पास वगैरह होते हैं वो आपने बहुत संभाल के रखने हैं, क्योंकि जब आपने अपने वही आपके बेसिकली मेन प्रूफ होते हैं। यानी कि आप पुर्तगाल में आते हैं, आप एयरलाइन की टिकट आपके पास होती है, बोर्डिंग पास आपके पास होता है, और जाके आप एक दिन जो है होटल में या हॉस्टल में कहीं भी आप रह लेते हैं तो वहाँ से जो बिल मिलता है उसको भी आपने बहुत संभाल के रखना है। वो आपका बहुत ज़बरदस्त एविडेंस होता है, प्रूफ होता है कि आप पुर्तगाल में लीगल आए हैं। आप वो समझ लें कि उसको एज ए लीगल एंट्री कंसीडर करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि सैफ़ वाले आपको स्टैंप लगा के दें या सैफ़ के पास जाएं। अगर नहीं भी जाते तो वो भी आपका वो चल जाता है, जो आपका हॉस्टल होता है या होटल होता है जहाँ पर आप रहते हैं एक नाइट के लिए। आप ना रहें, बेशक आपका कोई जानने वाला है पुर्तगाल में, यानी भाई है, फ्रेंड्स हैं, डेफिनेटली लोगों के जानने वाले होते हैं। वो एक अलग बात है कि लोग अगर इस बात को एडमिट करें या ना करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि हर कोई बंदा जो पुर्तगाल में आता है उसका लिंक पुर्तगाल में ज़रूर होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी हवाले से उसका कोई जानने वाला होता है। तो भी आपने अगर किसी बंदे के पास जाकर रहना है तो भी आप एक जो फर्स्ट नाइट है वो आप कोशिश करें कि किसी भी सस्ते से सस्ता कोई हॉस्टल ले लें, वहाँ पे आप जाकर रह लें। 15-20 यूरो में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर एक नाइट जो है वो स्पेंड कर लें। वहाँ से जो बिल मिलेगा वो आपके नाम पे होगा, क्योंकि आपके नाम की बुकिंग होगी, तो वो आपका बहुत अच्छा एक प्रूफ हो जाएगा। ये चीज़ें संभाल के रखें। बाकी इसके अलावा आपको पता है कि आपने जो आगे जाके प्रोसेस करना है, आपने नीफ नंबर जो है वो अप्लाई करना है, जिसको फाइनेंस नंबर बोलते हैं, नंबर द कंट्रीब्यूट भी बोलते हैं। उसके अलावा आपने सोशल सिक्योरिटी का नंबर यानी कि सिगुरेंसा सोशल का नंबर जो है वो अप्लाई करना है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेके आपने अपनी फ़ाइल लॉक करनी है। अगर जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो भी फ़ाइल लॉक हो जाएगी। अटेस्टादो दे रेजिडेंसिया भी आपको चाहिए, जिसको यूनता बोलते हैं, लोगों ने जिसको यूनता बेसिकली बनाया हुआ है। तो ये अप्लाई होता है, जो अटेस्टादो दे रेजिडेंसिया है ये अप्लाई होता है यूनता दे फ्रैक्सिया जो ऑफिस है वहाँ पर से। तो जब आपका फ्रेंड्स ये सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो यानी कि अब आगे यहाँ से गलतियाँ स्टार्ट होती हैं। जो आपने फ़ाइल लॉक कर दी, ठीक है, इसके बाद लोग क्या करते हैं कि पुर्तगाल को छोड़ के स्किप हो जाते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं। बिल्कुल मैं ये बात जो है वो आपकी एग्री करता हूँ कि दूसरे कंट्रीज़ में आपकी अर्निंग अच्छी हो जाती है, पुर्तगाल में आपकी उतनी अर्निंग नहीं है। लेकिन यह है कि पुर्तगाल में अगर आप रहेंगे तो उसके बेनिफिट आगे चल के आपको मैं बताऊंगा क्या मिलते हैं। लेकिन अगर आप पुर्तगाल को छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में चले जाएंगे तो भी आप इलीगल ही रहेंगे वहाँ पर। और कभी ना कभी अगर आप वहाँ पर चेक हो जाएँ, बंदा कभी इलीगल चेक हो जाता है तो वो आपके फिंगरप्रिंट ले लेंगे। तो आपका वहीं से जो है मेन गलती आपने कर दी। आपके जब फिंगर हो जाएंगे तो आप इस चीज़ को जस्टिफाई ही नहीं कर सकते कि एक बंदा इलीगल है, यानी कि वो कैसे उसने यानी कि बॉर्डर क्रॉस कर लिया। पुर्तगाल में अगर आप आते हैं, आपका वीज़ा है, अगर टूरिस्ट वीज़ा है 1 वीक का या 2 वीक का वीज़ा है तो वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद अगर आप पुर्तगाल को छोड़ के जा रहे हैं तो आपने पहला लॉ ब्रेक किया है, यानी कि इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग कर दी। और उसके अलावा दूसरी ये गलती कि दूसरे कंट्री में आपके वहाँ पर इलीगल एंट्री होगी, और तीसरी वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए गए। तो इन चीज़ों का सबका नुकसान होता है आगे चल के। स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता चलता, जब आप रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करेंगे, जब फिंगरप्रिंट वहाँ पे देने जाएंगे इमिग्रेशन वालों को, अभी क्योंकि सैफ ख़त्म हो गई है तो इसके अलावा यह आपमा फिर आपको वेरीफाई करेगी तो वो आपको देख लेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदते हैं किसी से तो आपको इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट असली है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली असली होते हैं। यहाँ पे एक बात बता दूँ, कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नकली नहीं होता, 2 नंबर नहीं होता। 2 नंबर कॉन्ट्रैक्ट इस हवाले से उसको कंसिडर किया जाता है कि जिस बंदे ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अगर उस बंदे की एक शॉप है तो फिर यह है कि उसको अगर 2 एम्प्लॉई जो है वो अलाउ है, और उसने अगर 20 बंदों को कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया है कि जो कि नॉर्मली पुर्तगाल में लोग करते हैं,
ये बिल्कुल सही बात है। तो फिर उससे यही नुकसान होता है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपको उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट असल ही मिलता है, लेकिन यह है कि आपका टैक्स पे होता रहता है। जब आपकी फिंगर की अपॉइंटमेंट आती है, आप वहाँ पर जाते हैं इमिग्रेशन के पास जाके, वहाँ पर जब आप फिंगर अपने देंगे इनको, तो वो लोग देख लेंगे, वो चेक करेंगे, वो कहेंगे कि ये जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप काम कर रहे हैं, ये एक शॉप है छोटी सी फॉर एग्जांपल, और इसको मैक्सिमम 1 या 2 एम्प्लॉई अलाउ है, और इस बंदे ने इतने बंदों को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो ये आपकी मेन गलती होगी दूसरी। और आपको बिल्कुल इस चीज़ के बारे में आइडिया भी नहीं होगा। ये आपको उस वक्त पता चलेगा जब आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, और पैसों के अलावा जो आपका 2 साल का टाइम पीरियड होगा वो भी वेस्ट होगा, फिर आपको पता चलेगा। फिर आप क्या करेंगे, आप पैसे भी वापस नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो इस तरह का जो माफिया होता है एजेंट हजरात, वो आपको पैसे वापस नहीं देते। आप चाहे उनसे लड़ाई कर लें, कुछ भी कर लें, आप पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ये बात मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ। आप पुलिस को जाके क्या रिपोर्ट करेंगे कि इस बंदे से मैंने कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदा था और इसने मुझे इस तरह दिया है, क्योंकि फिर पुलिस उसको तो बाद में पूछेगी, पहले आपको पूछेगी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया ही क्यों है, ख़रीदा क्यों है। आपको पता है कि ये इलीगल काम है, तो आप यानी कि पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर सकते। और अगर आप उस बंदे से लड़ाई करेंगे तो भी आपका नुकसान है। दोनों सूरतों में आपका ही नुकसान है, आपके पैसे भी ज़ाया और आपका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए फ्रेंड्स, आप बेहतर है पुर्तगाल में रहें। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, लैंग्वेज बैरियर भी है आपको पुर्तगाल में, फिर काम तलाश करना, ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ। लेकिन ये है कि इन सारी चीज़ों का आपको आगे चल के फ़ायदा होने वाला है ना, कि अगर आप पुर्तगाल में रहेंगे, आपको लैंग्वेज भी आ जाएगी, आप पुर्तगाल में काम भी तलाश कर लेंगे, और कल को जब आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, तो फिर फ्रेंड्स ये होता है कि आप जो है, आप अपनी फैमिली को अगर आपने बुलाना है पुर्तगाल में, तो आपको प्रोसेस का पता होगा किस तरह से बुलाते हैं। और आपने जो अपनी IRS जो होती है, जो साल के एंड पे फिल की होती है, वो भी आपके पास ओरिजिनल होगी। हर चीज़ जेन्युइन तरीके से अगर आप करेंगे तो फिर आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। अगर आप एक ही ट्राई करेंगे, यानी कि आप समझें कि आप पैसे भी कमा लें साथ में बहुत ज़्यादा, और साथ में आपको रेजिडेंस कार्ड भी मिल जाए, ये हो जाए वो, तो फ्रेंड्स वो बहुत ही थोड़े से लोग होते हैं जो लकी होते हैं, जिनके काम सीधे निकल जाते हैं, वरना आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि आप जो है पुर्तगाल में रहें, पुर्तगाल में रह के आप अपना काम करें। आप किसी भी बंदे को पैसे ना दें, ना ही 2 नंबर तरीके से अपना काम करें, बेहतर तरीके से करें, जो कि जेन्युइन तरीका होता है उसी को आप फॉलो करें। मैं कभी भी किसी बंदे को ये एडवाइस नहीं देता, मुझसे कोई बंदा पूछे भी तो मैं कहता हूँ कि भाई आप पुर्तगाल में रहें, आप रहेंगे वहाँ पर, आपको लैंग्वेज भी आ जाएगी, आपको हर चीज़ का समझ आ जाएगी, और बिल्कुल आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। आप पुर्तगाल में रहेंगे, आपका ATM कार्ड होगा, जो बैंक का कार्ड होता है, उसको भी आप यूज़ करेंगे। आप मार्केट से शॉपिंग करेंगे, आप अपने जो है अपना NIF नंबर दे के वहाँ से शॉपिंग वालों से, मार्केट वालों से शॉपिंग की स्लिप जो है मिलती है आपको, वो भी आप ले लेंगे। आप ट्रैवल पास भी यूज़ करेंगे। ये सारे एविडेंस होते हैं, प्रूफ होते हैं, जिनसे ये बात वाज़ह हो जाती है कि आप पुर्तगाल में हैं। और अगर आपकी जॉब ख़त्म होगी या पुर्तगाल में आपको काम नहीं मिल रहा, तो आप जॉब सेंटर में चले जाएं, जिसको सेंट्रो दे एम्प्लॉय को बोलते हैं। वहाँ पे जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें, वो आपको बताएंगे, वो जॉब आपको तलाश करके देंगे, बाकायदा आपके घर लेटर भेजेंगे और आपको बोलेंगे कि फ़लाँ जगह पे जॉब है, आप जाएं, वहाँ पे जाके इंटरव्यू दें, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर नहीं होती तो आप दोबारा जाके उनको बोलें कि वो नहीं हुई, तो इसलिए वो आपको एक पेपर देंगे, उसके ऊपर यानी कि वो जो बंदा जहाँ पे आप गए हैं जॉब का पता करने के लिए, अगर उसने रखना हुआ तो रख लेगा, नहीं तो फिर उसके पेपर के ऊपर लिख देगा कि मुझे ये बंदा जो है वो सूट नहीं कर रहा, मेरे पास जो काम है उस काम के लिए ये मौजू नहीं है। तो वह आप वो पेपर वापस ले जाए, आप जाके सेंट्रो दी एम्प्लॉय को में जमा करवा दें, वो दोबारा आपको 1-1.5 वीक के अंदर नया लेटर भेज देंगे। तो इन सारी चीज़ों का फ्रेंड्स आपको फ़ायदा ही होगा। कल को आप अगर आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है तो वो पूछ लेंगे, इमिग्रेशन वाले आपसे पूछेंगे, यानी कि आपकी जॉब ख़त्म होगी तो आपने क्या सेंट्रो दी एम्प्लॉय को में आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, यानी कि जिसको जॉब सेंटर बोलते हैं उसको पुर्तगाल में सेंट्रो दे एम्प्लॉय को बोलते हैं। वहाँ पे आपने जॉब सेंटर में जाके यानी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, नहीं करवाई थी, आपने ना कोई शॉपिंग की, ना आपने कुछ भी किया, तो ये सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती हैं।
ये गलती होती है जो कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए आप इन गलतियों से बचने के लिए इनका इजी जो सलूशन है वो यही है कि आप पुर्तगाल में रहें, वहीं पर कोशिश करें, स्ट्रगल करें, काम फाइंड आउट करें, वहाँ पे आप अपनी अर्निंग करें। बेशक थोड़े पैसे मिलेंगे लेकिन सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा। जब रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा तो उसके बाद फ्रेंड्स आगे आपकी अपनी लाइफ है। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपसे शेयर करना ज़रूरी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।